स्टॉक मार्केट कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है और कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजन। कोई बोलता है स्टॉक मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा है और कोई बोलते हैं यहाँ से बहुत से लोग करोड़पति बने। और अगर सच पूछो तो ये दोनों बातें ही सच है। अगर डिफरेंस है तो एक छोटी सी चीज़ का, और वो है नॉलेज। अगर आप बिना सोचे समझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो ये आपको रिस्की ही लगेगा, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके लिए दुनिया का सबसे पावरफुल वेल्थ क्रिएशन टूल हो सकता है। आज हम स्टॉक मार्केट को डिटेल में समझेंगे, और हाँ, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, सिर्फ वही चीज़ें समझेंगे जो आपको एक्चुअल में काम आएगी। जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आप उनको स्क्रीन पे देख पाओगे, समझ पाओगे। चाहे आप बिगिनर हो, स्टूडेंट हो, कहीं जॉब करे हो या इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हो, ये वीडियो आपको क्लैरिटी देगा, कॉन्फिडेंस देगा और एक सही डायरेक्शन देगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप स्किप मत करना, बिकॉज हर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर बिल्ड होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम समझते हैं स्टॉक मार्केट के बेसिक्स। आखिर स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा, यानी कि उस कंपनी की ओनरशिप। अगर आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हो। फॉर एग्जांपल, टाटा मोटर्स एक कंपनी ही, अगर आप उस कंपनी का एक शेयर बाय करते हो तो उस कंपनी के आप थोड़े से मालिक हो जाते हो। अब आप सोच रहे होंगे ये कंपनी आखिर अपने शेयर बेचती क्यों है? होता क्या है, कंपनीज को अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। जैसे नई कंपनीज ओपन करना है, अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं या कोई लोन चुकाना है, इसलिए कंपनीज पब्लिक से पैसे लेती है, और इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लिमिटेड कंपनियों द्वारा आईपीओ इसलिए जारी किया जाता है ताकि वो शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सके, ताकि वो शेयर बाजार में लिस्ट हो सके। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद ही उनकी कंपनी की शेयर की खरीदी और बिक्री हो सकेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब जोमेटो और एलआईसी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था, तब लोगों ने उनके शेयर खरीदे थे और बदले में उनको पैसे मिले थे। अब हम समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा प्लेस होता है जहां कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस है जिनके थ्रू ये सब कुछ होता है। एक एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑफिशियली इनके थ्रू ही स्टॉक मार्केट के जो शेयर है वो खरीदे और बेचे जाते हैं। अब हम समझते हैं स्टॉक मार्केट में किसी शेयर की प्राइस ऊपर नीचे क्यों होती है। ये होता है डिमांड और सप्लाई का गेम। स्टॉक मार्केट में प्राइस का एक सिंपल फॉर्मूला है, डिमांड ज्यादा है मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, अगर सप्लाई ज्यादा है तो मतलब प्राइस नीचे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोगों को लगता है टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में लीडर बन सकता है फ्यूचर में, तो लोग शेयर खरीदेंगे, इससे डिमांड बढ़ेगी और शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। और अगर कंपनी लॉस दिखाती है तो ऐसे में लोग शेयर को बेचेंगे और इससे प्राइस और नीचे आएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है और कैसे किसी स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे होती है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, एसआईपी करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। अगर आपके पास अभी तक कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आज ही इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, डोंट वेरी, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट टाइम बताया था, हम उन सभी चीज़ों को समझेंगे जो आपको एक्चुअल में काम आएगी। जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आप उनको देख पाओगे, आप उनको समझ पाओगे। डीमेट अकाउंट क्या होता है, इसे समझने के लिए हम चलते थोड़ा हिस्ट्री में। होता क्या है, बात ही 1990 की, जब लोगों को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना होता था, इन्वेस्ट करना होता था, तो फ्लोर पे आके ट्रेडिंग करते थे, और जब वो स्टॉक बाय करते थे तो उनको स्टॉक के रूप में पेपर मिलते थे। बट 1996 के बाद एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इंट्रोड्यूस किया डीमेट। अब जो डीमेट है वो शॉर्ट नेम है। डीमेट का फुल नेम होता है डीमेटलाइज्ड। जिस तरह आप अपना पैसा बैंक में रखते हो, ठीक उसी तरह जब आप कोई शेयर बाय करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो डिजिटली आपके डीमेट अकाउंट के अंदर स्टोर हो जाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि डीमेट अकाउंट क्या होता है। अगर आप भी डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, एसआईपी करना चाहते हो, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरह मदद करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि डीमेट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, तो आप कमेंट में नेक्स्ट वीडियो जरूर टाइप करो। मैं इसके ऊपर आपके लिए कंप्लीट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। डीमेट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है और आपके लिए कौन सा डीमेट अकाउंट बेस्ट हो सकता है। अब हम समझते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है। इसकी पहली मेथड है कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब होता है जब आप कोई स्टॉक बाय करते हो और फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो सिंपली आपको प्रॉफिट होता है, उनसे कैपिटल अप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई शेयर बाय करते हो, तब उसका प्राइस था 50 रुपये। अब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद उस शेयर की प्राइस हो जाती है 150 रुपये, तो आपको पर शेयर 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर आपने उस टाइम पे उस कंपनी के 10 शेयर खरीदे थे तो आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा।
अगर आपने 100 शेयर खरीदे थे तो आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। और दूसरी मेथड है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम का मतलब होता है जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो कंपनी उस प्रॉफिट में से छोटा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है, उसे ही डिविडेंड इनकम कहते हैं। लेकिन आपको एक बात समझना काफी जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क भी होता है। अगर कंपनी का बिजनेस फेल हो जाता है तो आपको लॉस भी हो सकता है। और जो बिगिनर होते हैं वो अक्सर यही गलती करते हैं। कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, जैसे टिप्स फॉलो करना। किसी ने बोला ये स्टॉक बाय करो, आपने वो स्टॉक खरीद लिया। और दूसरी मिस्टेक है बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना। और तीसरी बड़ी मिस्टेक है लोन लेकर अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट में। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। इस मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। अब हम समझते हैं लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब होता है आज ही खरीदना और आज ही बेचना, जिससे इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं। लेकिन आपको एक बात समझना काफी जरूरी है, जो असली वेल्थ बनती है, जो असली पैसा बनता है वो लॉन्ग टर्म में ही बनता है। मुझे नहीं पता कि कोई शॉर्ट टर्म में इंट्राडे ट्रेडिंग करके अमीर बना। अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर बताओ। लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत से लोग अमीर बने हैं, जैसे वर्ल्ड फेमस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सर। अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूं तो राकेश झुनझुनवाला सर ने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके अपनी वेल्थ बनाई है। अब आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी कुछ होती है। सो ये होते हैं इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या होता है? सो मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस बताने वाले। जैसे निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो टॉप परफॉर्मेंस है उनका एक ग्रुप यहाँ पे इंडेक्स कहलाता है। वही सेंसेक्स में BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज जो टॉप परफॉर्मेंस है उनका एक ग्रुप यहाँ पे इंडेक्स कहलाता है। उसी तरह बैंक निफ्टी में इंडिया की टॉप 12 बैंकें जो टॉप परफॉर्मेंस है उनका एक ग्रुप यहाँ पे इंडेक्स कहलाता है। आई होप आप ये समझ चुके होंगे स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है और कैसे किसी स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे होती है। फाइनली वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि आने वाली सी और वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये हैप्पी इन्वेस्टिंग।